Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब क्या फैसला ले ले इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। वो लगातार जब से सत्ता में आए हैं ऐसे फैसले ले रही हैं जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। एक तरफ उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर ट्रेड वॉर छेड़ी है तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अब ऐसे कदम उठा रही हैं जिससे तीसरे विश्व युद्ध की आहट भी तेज होने लगी है। डोनाल्ड ट्रंप कई देशों को लगातार अपना निशाना बना रही हैं। उनका सबसे पहला जो निशाना है वो रूस। उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से वेनेजुएला पर हमला किया उसके बाद माना जा रहा है कि ट्रंप के ये आक्रामक तेवर अभी यहाँ रुके नहीं हैं, बल्कि वो कई और देशों को अपना निशाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या हैं? क्या वो किसी बड़े युद्ध की तैयारी कर रही हैं? डोनाल्ड ट्रंप के इसी प्लानिंग को लेकर हमारे साथ न्यूज रूम में चर्चा के लिए मौजूद है सोनम। तो सोनम से जानेंगे कि आखिरकार दुनिया के सबसे ताकतवर देश यानी कि अमेरिका, उसके जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो लगातार सोनम कई बड़े फैसले ले रहे हैं और उन फैसलों से पूरी दुनिया चौंक चुकी है। और उन्होंने हाल ही में जो सबसे बड़ा फैसला लिया है वो ये है कि उन्होंने 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से खुद को अलग कर लिया और इसी के साथ ही उन्होंने अमेरिका का जिस तरीके से रक्षा बजट बढ़ाया है उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। और वो भी ऐसे वक्त में उन्होंने ये फैसले लिए हैं जब पूरी दुनिया में युद्ध की आहट तेज हो चुकी है, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों की वजह से। तो इन फैसलों की वजह क्या है? ये फैसले किस बात का संकेत देते हैं? बिल्कुल, तो यहाँ पर दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं दिख रहे हैं, या फिर ये कहें कि वो खुद का ही नुकसान करने की एक जो दौड़ है उसमें दौड़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर अब उन्होंने पहला जो कदम उठाया है वो आपने बताया कि जैसे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से एग्जिट ली और उसके साथ ही उन्होंने जो रक्षा बजट है, जो अमेरिका का सैन्य बजट है, उसमें 50% बढ़ोतरी का जो फैसला लिया है। कहा जा रहा है कि साल 2027 तक ये हो सकता है। और ट्रंप ने ये कहा कि अमेरिका को जो है अपना रक्षा बजट $1 ट्रिलियन से बढ़ाकर $1.5 ट्रिलियन करना चाहिए। यहाँ पर उनकी तरफ से ये कहा गया और इसे जो है ड्रीम मिलिट्री के निर्माण के लिए ज़रूरी बताया गया अमेरिका के द्वारा, जो किसी भी दुश्मन को रोक सके और जो देश यानी कि अमेरिका को हर हाल में सुरक्षित रख सके। ट्रंप ने जब से अपनी गद्दी संभाली है तब से उनका एक ही सपना है कि उनको नोबेल शांति पुरस्कार मिले, लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिल रहा। हालांकि पाकिस्तान कई बार कह चुका है कि ट्रंप जो है इसके हकदार हैं, लेकिन ट्रंप को फिर भी नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला। तो वो इसी तमाम कोशिशों में जुटे हैं कि कैसे ना कैसे करके रूस यूक्रेन युद्ध रुक जाए और मुझे नोबेल पीस प्राइज मिल जाए, लेकिन वो रुकता हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि वो रूस से भी पंगा ले रहे हैं। अब रूस से पंगा क्यों ले रहे हैं कि भैया जब आपको युद्ध ही सुलझाना है तो फिर आप रूस को टारगेट क्यों कर रहे हैं? आपने रशिया के जो टैंकर्स हैं, ऑयल टैंकर्स, उनको सीज कर लिया। उसी के साथ यहाँ पर आप बोलते हैं कि उसमें जो है तेल, प्रतिबंधित तेल ले जाया जा रहा था। हालांकि वहाँ पर रूस ने सीधे तौर पर अमेरिका की इस कार्रवाई पर तगड़ा जवाब देते हुए कहा कि ये सीधे सीधे डकैती है, आप समुद्री डकैती कर रहे हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। और यहाँ पर तो रूस के जो सांसद हैं उनकी तरफ से ये तक दिया गया कि अमेरिका को तगड़ा जवाब देना चाहिए क्योंकि अमेरिका सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि अमेरिका ऐसा ही करता रहेगा तो अब रूस को जो है थोड़ा टाइट करने की जरूरत है अमेरिका को। अब यहाँ पर बिल्कुल सोनम, जिस तरीके से आपने बताया है कि अमेरिका लगातार जो कदम उठा रहा है उसे उकसावे के तौर पर देखा जा रहा है, जिस तरीके से उसने रूस से पंगा लिया है, वेनेजुएला पर हमला किया है और अब जो उसने सबसे बड़ा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है वो उसने अपना रक्षा बजट को बढ़ा दिया है। तो अपने इस फैसले के पीछे डोनाल्ड ट्रंप ने कोई वजह बताई है? बिल्कुल, तो यहाँ पर दरअसल हमने देखा कि ट्रंप ने पोस्ट में लिखा है कि इन बहुत मुश्किल और जो खतरनाक स्थिति है उसमें अमेरिका की सुरक्षा के लिए 2027 का जो सैन्य बजट है वो $1 ट्रिलियन नहीं बल्कि $1.5 ट्रिलियन होना चाहिए। और अनुराधा, अगर हम गौर करें आंकड़ों पर तो अमेरिका का जो सैन्य खर्च है वो लगातार बढ़ रहा है। अगर हम 2021 की बात करें तो ये रक्षा बजट $721 अरब था, वहीं 2025 की बात करें तो ये $901 अरब और फिर 2027 के लिए जो कहा जा रहा है जो प्रस्तावित बजट है वो $1.5 ट्रिलियन तय किया गया है। और ये बढ़ोतरी ऐसे समय में की गई है जब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रही है, जब वैश्विक स्तर पर जो सैन्य गतिविधियां हैं उसमें अमेरिका लगातार इजाफा कर रहा है। और यहाँ पर अब एक जो चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है अनुराधा, वो ये है कि वेनेजुएला में जो मौजूदा तेल भंडार की बिक्री है वो अब से अमेरिका ही करेगा। तो यानी कि जितने पैसे आएंगे वो अपनी ज़रूरत का सामान जो है वेनेजुएला के लोग वो अब यूएस से खरीदेंगे।
सकेंगे, तो ये रिपोर्ट में कहा जा रहा है। और लगातार जब मादुरो की गिरफ्तारी हुई उसके बाद कई देशों ने जो है इसकी निंदा की, कई देशों ने कहा कि ये तो अमेरिका की सीधे तौर पर दादागिरी है, ये तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर अब जो टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट की बात करें तो कुछ दिनों में लगातार यहाँ पर अमेरिका यूरोप में अब एक बड़ी साजिश रच रहा है। जी जिसे बिल्कुल सोनम, जिस तरीके से आपने बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, उन्होंने वेनेजुएला के तेल भंडार को कब्जे में करने का फैसला भी किया और इसी के साथ ही साफ तौर पर कह दिया कि तेल भंडारण से जो भी पैसा कमाएगा वेनेजुएला, उससे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का सामान ही खरीदा जाएगा। इससे इस बात को समझा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो दादागिरी है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने कई बड़े फैसले भी किए हैं और उसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि वो कई बड़े विमानों को शामिल भी कर सकते हैं। इसे किस तौर पर समझा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी बड़ी साजिश की तैयारी में है? क्या वो किसी देश के साथ युद्ध करना चाहते हैं? हाँ, तो यहाँ पर दरअसल कहा जा रहा है कि जो उनके टारगेट पर है वो ईरान हो सकता है, क्यूबा हो सकता है और ऐसे कई देश शामिल हैं जिनको अब वो खुले तौर पर धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। हम अगर यहाँ पर ग्रीनलैंड की बात करें तो उनको भी यहाँ पर खुली धमकी दी, हालांकि जवाब भी आया ट्रंप को, क्योंकि जब भी ट्रंप किसी को दबाने की कोशिश करते हैं, भारत लगातार टैरिफ के मुद्दे पर भारत को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें पता है कि भारत उनके दबाव में आ नहीं रहे, तो अब वो जो है छोटे देशों को यहाँ पर दबाते हुए नजर आ रहे हैं। और टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट की बात करें तो कम से कम 14 C-17 ग्लोबमास्टर थर्ड कार्गो विमान और उसी के साथ 2 AC-130J गोस्ट राइडर गनशिप्स को ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स यानी कि RAF के जो फेयरफोर्ड है और मिल्टन हॉल है और लेकेनहेथ में उतारा गया है। और ये जो C-17 ग्लोबमास्टर की हम बात कर रहे हैं अनुराधा, ये लंबी दूरी के जो एयरलिफ्ट मिशन हैं उनमें इस्तेमाल होने वाला एक बड़ा युद्धवाहक विमान है। वहीं AC-130J की बात करें तो इस गनशिप में दरअसल बम, मिसाइलें और तोपें ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। तो आखिर ट्रंप ये ब्रिटेन में क्यों उतार रहे हैं? इसके पीछे ट्रंप की क्या मंशा है? ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है? और क्या अब एक बड़े युद्ध की तैयारी में ट्रंप हैं? क्योंकि अमेरिका की जो है बड़ी तैयारी यहाँ पर दिखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ब्रिटेन के हैंगरों में कम से कम 5 MH-60M ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स और इसी के साथ साथ MH-47G चिनूक हेलीकॉप्टर भी देखे गए हैं। और यहाँ पर अगर हम इन हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो इनका जो यूज़ है, जो इस्तेमाल है, वो यहाँ पर स्पेशल मिशंस के लिए किया जाता है, लॉजिस्टिक्स के लिए किया जाता है। और इसी बीच जो रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि एक अमेरिकी KC-135R स्ट्रैटो टैंकर रीफ्यूलिंग विमान भी मिल्टन हॉल में उतारा गया है, जो कि लंबी उड़ानों के लिए यहाँ पर ईंधन भरने की क्षमता रखता है। तो एक बड़ी कार्रवाई की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है, क्योंकि जो जॉर्जिया के हंटर आर्मी एयरफील्ड और जो कैंटकी के फोर्ट कैंपबेल से भी कुछ विमानों ने यहाँ पर लगातार उड़ान भरी है। और ये जो रेजिमेंट है वो नाइट स्टॉकर्स के रूप में जाना जाता है और वेनेजुएला पर हमले और मादुरो को पकड़ने के मिशन में इसी सेम रेजिमेंट ने एक बड़ी भूमिका निभाई। जी बिल्कुल सोनम, जिस तरीके से आपने बताया है कि ट्रंप एक बड़ी तैयारी कर रहे हैं और जिस तरीके से अमेरिकी विमानों को, लड़ाकू विमानों को उड़ान भरते हुए देखा गया है, ब्रिटेन तक ये विमान देखे गए हैं, उससे यही संकेत मिल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब एक बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके ये कदम युद्ध की आहट को दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सोनम, एक बड़ा सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो बयान दे रहे हैं, जो धमकियों पर धमकियां दे रहे हैं, उन धमकियों के क्या मायने निकलते हैं? क्योंकि उन्होंने ईरान से लेकर वेनेजुएला को बड़ी धमकियां दी है। बिल्कुल, ईरान से लेकर ग्रीनलैंड की बात करें, कोलंबिया की बात करें, नाइजीरिया की बात करें, तो उन्होंने कई अन्य देशों के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की धमकी दी है, जिसके बाद अब जो सैन्य विमानों की तैनाती देखी गई है, जो रिपोर्ट्स में लगातार दावा किया जा रहा है, उसने और ज्यादा चिंताएं बढ़ा दी हैं। तो यहाँ पर लगातार ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या अब जो तीसरा विश्व युद्ध है उसकी आहट यहाँ पर तेज हो गई है, क्योंकि ईरान को धमकी देते हैं और यहाँ पर ईरान की तरफ से जब ऐसा रिएक्शन सामने आता है कि अगर ऐसा कोई भी विदेशी ताकत ईरान को धमकी देगा तो फिर कोई भी अगर ऐसा हमला करता है तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। यानी कि सीधे तौर पर ईरान ने पलटवार करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी कि अगर आप यहाँ पर बदतमीजी करेंगे, अगर आप हमें धमकी देंगे तो फिर इसका जो हश्र है, जो अंजाम है, वो भी आपको भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। हालांकि इस मुद्दे पर जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि सैन्य विमानों की जो तैनाती हो रही है उस पर ब्रिटेन का क्या कहना है? ब्रिटेन की रक्षा मंत्रालय MOD ने दरअसल ये कहा है कि वो अन्य देशों की जो ऑपरेशनल गतिविधियां हैं उस पर टिप्पणी नहीं करता है, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि अमेरिका ब्रिटेन का एक प्रमुख रक्षा और सुरक्षा साझेदार है और दोनों के बीच गहरे रक्षा संबंध है।
तो यहाँ पर ब्रिटेन की तरफ से ये कहा गया है कि अमेरिका और जो ब्रिटेन है वो एक साथ एक गहरे रक्षा संबंध शेयर करते हैं और साथ ही बड़े रक्षा और सुरक्षा साझेदार हैं। तो यहाँ पर अब आखिर मेन जो गेम है वो ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि मिलिट्री बजट बढ़ाना, उसके साथ ही 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटना, और यहाँ पर आखिर अब ट्रंप कौन सी एक ऐसी प्लानिंग बना रहे हैं दूसरे देशों के खिलाफ, वो एक बड़ा सवाल हो जाता है। जी बिल्कुल सोनम, जिस तरीके से आपने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सी खिचड़ी पक रही है, कौन सी वो प्लानिंग कर रही है, ये इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता, क्योंकि उनके जो कदम होते हैं, जो फैसले होते हैं, वो अचानक होते हैं और वो एकदम से ऐसे कदम उठाते हैं जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाता है, जैसे कि ट्रेड वॉर से हड़कंप मचा। और अब उन्होंने जो फैसले लिए हैं वो कहीं ना कहीं युद्ध की ओर इशारा करते हैं। तो अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के इन फैसलों का पूरी दुनिया पर क्या असर होता है, क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप के ये कदम युद्ध के लिए हैं। मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।